नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्ज़ाम प्रो में। आज हम हरियाणा जीके की जो ज़बरदस्त सीरीज शुरू की थी उसमें हम क्या कर रहे थे, 2015 से 2023 तक एचएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। आज उसका दूसरा टॉपिक रहेगा जो क्या है भाई, हरियाणा की जलवायु। जलवायु से संबंधित एचएससी द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे वन बाय वन। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोसली, ऑप्शन बी है छछरौली, ऑप्शन सी है रिवाड़ी, ऑप्शन डी है थानेदार और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं देना चाहते। एचएससी 5 ऑप्शन देती है, तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? छछरौली को। छछरौली कहाँ है भाई? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। देखो ये एचएससी ने कब पूछा है भाई? 2023 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए, यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा में सबसे अधिक क्या होती है भाई? बारिश होती है। और हरियाणा में जो मानसून का औसत है वो लगभग कितना भी 450 है। कितना अभी? 450 अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होगा? 45। और छछरौली में कितना है भाई? 1100 क्या होती है भाई? बारिश होती है। यहाँ से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन। कैसे? देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहला, सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? छछरौली में। कहाँ पे होती है भाई? छछरौली में। एक मिनट में पेन चेंज करूँ। कहाँ पे होती है भाई? छछरौली में। अगर ऑप्शन में छछरौली ना हो तो कहाँ लगाओगे भाई? यमुनानगर में। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो बताओ कहाँ पे होगी? सबसे अधिक बारिश कहाँ होगी? अंबाला में। कहाँ पे होगी? अंबाला में। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, हरियाणा में जो मानसून का औसत है वो कितना है भाई? 450 और छछरौली का कितना है? 1100। क्या है? 1100 तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5। एक क्वेश्चन के द्वारा हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे अगर अधिक वर्षा की बात करूँ तो वो होती है उत्तर पूर्व में, और सबसे जो कम बारिश होती है वो होती है भाई दक्षिण पश्चिम में। किस में होती है? दक्षिण पश्चिम में सबसे कम बारिश होती है। तो यहाँ पे देखो, तो किस में होगी? तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? रेवाड़ी। क्या रहेगा? रेवाड़ी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं सेट कर लूँ इसको, है ना। तो ये देखिए भाई, ये है हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं भाई? दक्षिणी पश्चिमी, जिसमें से रेवाड़ी क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, हिसार भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बात हो भाई सबसे कम वर्षा कहाँ होती है हरियाणा में? कहाँ होती है? सिरसा में। आपको पता होना चाहिए कहाँ होती है? सिरसा में, जो पश्चिमी क्या है? जिला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? यहाँ पे अवधि दे रखी है भाई। पहला ऑप्शन अक्टूबर नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और फरवरी से मार्च, और दिसंबर से जनवरी। तो बताओ क्या रहेगा? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा भाई? दिसंबर से जनवरी। और एक पर्टिकुलर महीने की बात कर ली जाए तो वो कौन सा होगा? सबसे जो ज़्यादा ठंड होगी वो जनवरी में होगी। कब होगी भाई? जनवरी में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड दिसंबर जनवरी माह में पड़ती है। हरियाणा में जो शीतकाल है सामान्यतः भाई कब आता है? सितंबर से मार्च तक होता है। और जो शीतकाल में औसत जो तापमान है वो भाई 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने भाई? एक तो सबसे ठंडा ठंडा महीना कौन सा है? दिसंबर से जनवरी। अगर एक प्रॉपर बात हो जाए तो वो कौन सा होगा? जनवरी। और दूसरा, हरियाणा में जो शीतकाल है वो कब होता है? मध्यम सितंबर से मार्च तक होता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा, जो शीतकाल है उसमें तापमान कितना होता है भाई? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन था लेकिन हमने क्वेश्चन कितने किए? 4। अब आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु स्थिति गुरुग्राम गुड़गांवा
गुरुग्राम मैं, क्योंकि अब इसका जो नाम है गुड़गांव का क्या हो गया भाई, गुरुग्राम, तो मैं उसको क्या पढ़ती हूँ, गुरुग्राम ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ है गुड़गांव। और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है भाई, बताइए कौन सी जलवायु। नंबर ए, हवा का कटाव, जल भराव, वर्षा और खारापन। अब ये देखो बात कौन से जिलों की हो रही है, गुड़गांव की, और किसकी हो रही है भाई, हिसार की। तो ये किसके साथ लगते हुए हैं भाई, राजस्थान के लिए। तो जो इसकी जलवायु का कौन प्रभावित करेगा, हवा। कौन प्रभावित करेगी भाई, हवा। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा हवा का कटाव। क्या रहेगा भाई, हवा का कटाव। गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। गुरुग्राम जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भाई 30 किलोमीटर क्या है भाई, दक्षिण में है। और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या है भाई, हिस्सा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब एनसीआर का हिस्सा है। और यह गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य को क्या दिया था भाई, दिया था। किसने दिया था, युधिष्ठिर ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है भाई, बताओ किस जिले में सबसे कम। मैंने आपको बताया है पहले, बताओ भाई किस में होती है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पानीपत। देखो भाई कितनी बार पूछ लिया, 2015 में पूछा और 2016 में पूछा। तो 2 बार एचएससी पूछ चुकी है, तो तीसरी बार भी पूछ सकती है, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई, रिपीट करती है एचएससी। ठीक है, तो बताइए कम बारिश कौन से उसमें होती है भाई, जिले में होती है, किस में होती है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सिरसा। क्या रहेगा, सिरसा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन बन गया, हरियाणा की जलवायु के अंतर्गत आता है भाई उपोष्ण कटिबंधीय। और राज्य में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई, सिरसा। और यहाँ पे जो औसतन वार्षिक वर्षा है वो कितनी है भाई, 45 सेंटीमीटर सिरसा में। सिरसा के अगर अतिरिक्त बात करें तो वो कौन कौन से हैं भाई, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक आदि जिलों में भी क्या होती है भाई, वर्षा क्या होती है, कम होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं तो इनमें बारिश क्या होगी भाई, कम। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई, कहाँ होती है, जो शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र कहाँ है भाई, उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है भाई, उत्तर पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जब तापमान भाई कहाँ चला जाता है, हिमांक तक पहुंच जाता है। तो बताइए कौन सा महीना, मैंने आपको ऊपर बताया था। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी नवंबर, ऑप्शन डी मार्च। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कब पूछा है, 2016 में, मॉर्निंग में आया था एचएससी कल पेपर में। तो कौन सा होगा, वहाँ पे दे रखी थी हमें अवधि, अवधि पूछे तो दिसंबर से जनवरी। लेकिन अगर महीने की बात करें तो आंसर होगा जनवरी। क्या होगा भाई, जनवरी। हरियाणा का देखिए सबसे जो ठंडा महीना है वो कौन सा है भाई, जनवरी है। और जहाँ तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है भाई, हिमांक तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तापमान सॉरी हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है भाई, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का जो वार्षिक औसत कितना है बताओ। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, किसमें बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में। बट यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑप्शन में हमें एक रेंज दे रखी है। जैसे ऑप्शन ए है 20 से 30, और ऑप्शन बी है 60 से 80, और ऑप्शन सी है कितना 40 से 60, और ऑप्शन डी कितना है भाई 70 से 89 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, वहाँ किस में दे रखा था, मिलीमीटर में। तो कितना होगा भाई, वहाँ पे कितना बताया था, 450 mm। तो 450 mm देखो किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी। कितना भाई, 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा में औसत जो वर्षा है वो 40 से कितनी है भाई, 60। अगर हम ये तो बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की, अगर उसमें आ जाए मिली में तो कितना होगा भाई, 400 से 600 मिली। और राज्य में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है भाई, उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग बोले तो शिवालिक क्षेत्र। और सबसे कम जो बारिश होती है वो कहाँ होती है भाई, दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। और वहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। में पूछ लिया जाए तो 300। कितना भाई, 300। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर। दूसरा,
राज्य में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी पूर्वी भाग की जगह शिवालिक क्षेत्र भी आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। अगर दक्षिण पश्चिमी न दे रखा हो, अरावली दे रखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली क्षेत्र होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से क्या बन रहा है कि वहाँ पे जो है वार्षिक जो है कितना रहेगा, औसत वार्षिक वर्षा कितना रहेगा? 30 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पर्यावरण परीक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गुरुग्राम गुड़गांव, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पानीपत। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं भाई। क्या है? हरियाणा में पर्यावरण परीक्षण संस्थान गुड़गांव के मानेसर में है। कहाँ पे है भाई? मानेसर में। ऑप्शन में देखो, अब यहाँ पे तो गुरुग्राम दे रखा था, हो सकता है मानेसर दे रखा हो, और मानेसर और गुरुग्राम एक साथ हो तो आप मानेसर को टिक करके आओगे। और इसका क्या उद्देश्य था भाई? विभिन्न पर्यावरण मुद्दों एवं समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें क्या करना भाई? प्रशिक्षित करना। यह हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के क्या आता है भाई? अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताओ भाई किस भाग में होती है? ऊपर मैं आपको बता के आई थी। ऑप्शन पढ़ो भाई। पहला, उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम में। बताओ भाई आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व में। आंसर क्या होगा? बी उत्तर पूर्व। क्या होगा भाई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। हरियाणा में सर्वाधिक, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा में, एक मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब आते हैं, चलिए करते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग शिवालिक क्षेत्र में होती है। किस में होती है भाई? शिवालिक क्षेत्र में। मैं आपको मैंने बताया था, है ना। अगर भाग पूछा जाए तो क्या आएगा? उत्तर पूर्व, और क्षेत्र पूछा जाए तो शिवालिक। और कितना होगा वार्षिक? 1100। कितना होगा? 1100। वो किस में था? एमएम में। किस में था? एमएम में। और यहाँ पे बात हो रही है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 110 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भाई? दक्षिण पश्चिम में। किस में होती है? दक्षिण पश्चिम में। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। और अगर एमएम की बात हो जाए तो कितनी होती है? एमएम कितनी है भाई? 300। और राज्य में जो औसत वर्षा है उसकी अगर रेंज आ जाए तो वो कितनी होगी? 40 से 60 सेंटीमीटर। और आपसे मिली में पूछ लिया जाए तो वो कितनी होगी? 400 से 600 मिली होती है भाई। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मिली में बता दी और सेंटीमीटर में भी बता दी। तो ये एक क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, आपको पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, इसीलिए यहीं से पढ़ेंगे। चलिए, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। बताओ भाई औसत तापमान कितना रहता है शीतकाल में? ठंड में जो हमारा जो औसत तापमान है वो कितना रहता है? कितना रहता है भाई? ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 12 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। तो बताओ कितना रहता है? कितना रहता है? 12 डिग्री। कितना रहता है भाई? 12 डिग्री। कितना रहेगा? 12 डिग्री। ध्यान रखिएगा, है ना। शीतकाल, और शीतकाल मैंने आपको महीने बताए थे। कहाँ से शुरू होता है शीतकाल भाई? कहाँ से शुरू होता है? मध्यम सितंबर से मार्च तक। मध्यम सितंबर से मार्च तक। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। चलिए, हरियाणा में जो शीतकाल है औसत तापमान लगभग कितना है भाई? 12 डिग्री के आसपास रहता है। और हरियाणा में दिसंबर और जनवरी महीना सबसे अधिक क्या है भाई? ठंडा। और एक पर्टिकुलर महीना आ जाए तो वो कौन सा होगा? जनवरी। और हिसार जिला हरियाणा का सबसे अधिक ठंडा क्या है भाई? जिला है। ध्यान रखना, सबसे ठंडा और सबसे गर्म दोनों ही क्या है भाई? हिसार है। हिसार जो जिला है वो हरियाणा का सबसे अधिक ठंडा क्या है भाई? जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई? अब यहाँ पे हमें देखो, ऊपर तो पूछी थी ठंड वाले, अब हमसे पूछ लिए गर्मी किस किस महीने में पड़ती है। अवधि दे रखी है। ऑप्शन ए में क्या दे रखी है भाई? जुलाई से अगस्त, जून से जुलाई, और मई से जून, और
अगस्त से सितंबर, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में पड़ती है। आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी, मई से जून, मई से जून। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक जो गर्मी है मई से किस महीने में रहती है भाई, जून में पड़ती है। और इस अवधि में लगभग पूरे उत्तर और मध्यम भारत में क्या पड़ती है भाई, सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का जो औसत तापमान है भाई कितना, ठंड में तो कितना 12 डिग्री। अब ये बताओ गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का जो औसत तापमान है वो कितना रहेगा भाई। देखो ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 38 डिग्री। तो इस आपका क्या रहेगा आंसर, 35 डिग्री। कितना रहेगा भाई, 35 डिग्री। तो हरियाणा में देखिए क्या है, हरियाणा राज्य में जलवायु शुष्क और क्या है भाई, अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य में जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक होती है भाई, मार्च से जून तक, और जिसमें उसका औसत तापमान है वो कितना है भाई, 35 डिग्री। और मई और जून के महीने सबसे अधिक क्या होते हैं भाई, कितना पहुंच जाता है तापमान, 45 डिग्री तक। और जो शीत ऋतु है यानी सर्दियों की बात हो रही है, वहाँ पे कितना बताया था भाई, 12 डिग्री। कितना बताया था औसत तापमान, 12 डिग्री। सर्दियों में तो 12 डिग्री, और हम बात करें गर्मियों की, गर्मियों की कितनी होती है भाई, 35 डिग्री के आसपास। लेकिन मई और जून में अधिकतम कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई, बताओ किस जिले में। देखो आ गया ना, अब यहाँ पे ना तो छछरौली दे रखा, ना यमुनानगर दे रखा, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हिसार, रोहतक, अंबाला और फरीदाबाद। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, ना तो यमुनानगर है ना ही छछरौली। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 बार पूछा जा चुका है, क्या आएगा, अंबाला। क्या आएगा भाई, अंबाला। ठीक है, पढ़ें 4 बार, 3 बार नहीं भाई, 4 बार। देखो कितनी बार पूछ लिया इन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है, अंबाला हरियाणा में अधिकतम बारिश प्रभावित क्षेत्र है, जहां औसत वर्षा कितनी होती है भाई, 47.16 इंच प्रति वर्ष होती है भाई। यहाँ पर वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में लगभग कितनी होती है भाई, 70% हो जाती है। और दिसंबर और फरवरी के दौरान पश्चिमी विलोप के कारण क्या होती है भाई, वर्षा होती है। देखो भाई यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, ध्यान रखना, बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या जो यहाँ पे बारिश होती है ना वो जुलाई से सितंबर के महीने में कितनी हो जाती है, 70। जो दिसंबर और फरवरी के दौरान जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है भाई, किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एचएससी के द्वारा, और हो सकता है आगे भी आए। तो ध्यान रखना किसके कारण होती है, पश्चिमी विलोप के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 मिनट मैं लगा दूँ, 1 मिनट। हाँ भाई आ गया। देखो हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जलवायु पूछी है भाई। हरियाणा की जलवायु कैसी है, ए महाद्वीपीय प्रकार की, अल्प आर्द्र शीतोष्ण प्रकार की, उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की, और अल्प आर्द्र उपोष्णीय प्रकार की, और ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। क्या आएगा भाई, उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये 2022 में पूछा गया था भाई। तो बताओ अपनी हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की क्या है भाई, हरियाणा की जलवायु है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं भाई। चलिए, हरियाणा की जो जलवायु है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो क्या होती है भाई, शुष्क अवधि होती है। और गर्मियों में बहुत गर्म, और सर्दियों में क्या भाई, बहुत ठंडा रहता है। और मई और जून के महीनों में अधिकतम तापमान मैंने कितना बताया था भाई, 45 डिग्री। यहाँ कितना दे रखा है, 46। तो कितना चला जाता है, और औसत मान के चलना 45 डिग्री। कितना रहता है भाई, 45 डिग्री रहता है। कौन से महीनों में, मई और जून के महीनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति वर्ष
डैश वर्षा प्राप्त होती है भाई, बताओ कितनी वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी शून्य। बताओ भाई कितनी होती है। आंसर बताओ इसका, कमेंट करो जल्दी फटाफट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा कम, यानी कि ऑप्शन ए। पढ़ें ऑप्शन ए। चलिए भाई, हरियाणा में जो प्रति वर्ष कम वर्षा होती है, कितनी क्या होती है भाई, कम वर्षा होती है। और जो भारत का वर्षा जल संचय संगठन के अनुसार हरियाणा में वार्षिक जो वर्षा है वो कितनी है भाई, 61.7 सेंटीमीटर है। ये मिली में दे रखा है। और हरियाणा के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा। और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी, एक मिनट, एक उत्तरी पूर्वी में दोबारा लिख दी इन्होंने ये लाइन, ठीक है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में क्या होती है भाई, सबसे कम होती है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, देखो एक क्वेश्चन तो भाई जो हरियाणा में प्रतिवर्ष वर्षा होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरा कितनी होती है, किसके अनुसार भाई, भारत का जो वर्षा जल संचय संगठन है उसके अनुसार हरियाणा का जो वार्षिक औसत है वो कितना है भाई, 60.7 सेंटीमीटर है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, हरियाणा में जो सबसे अधिक वर्षा है वो किस क्षेत्र में होती है, उत्तरी पूर्व में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कहाँ होती है, सबसे अधिक तो होती है उत्तर पूर्व में, और सबसे कम होती है भाई दक्षिण पश्चिम में। कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उत्तर पूर्व की जगह अरावली सॉरी, उत्तर पूर्व की जगह क्या आ सकता है, शिवालिक, और दक्षिण पश्चिम की जगह क्या आ सकता है, अरावली। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपसे उत्तर पूर्व भी दे सकता है और उत्तर पूर्व की जगह शिवालिक क्षेत्र भी दे सकता है। और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की जगह क्या दे देगा, अरावली दे देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे कम बारिश कहाँ होती है और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की जलवायु डैश है, हरियाणा की जलवायु डैश है। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय है, ऑप्शन सी सौम्य, ऑप्शन डी महाद्वीपीय। तो बताओ भाई हरियाणा की जलवायु कैसी है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, आंसर क्या आएगा, डी महाद्वीपीय। कैसी है भाई, महाद्वीपीय है। क्यों, देखो भाई पढ़ो, एक मिनट यहाँ पे पढ़ते हैं भाई। समुंदर से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है भाई, उपोष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ क्या होता है भाई, गर्मियों में जो तापमान है कितना चला जाता है, 45 डिग्री, और सर्दियों में जो तापमान है 0 डिग्री तक आ जाता है। कितने डिग्री तक, 0 डिग्री। और कौन से महीने में, जनवरी महीने में। और हिमाचल प्रदेश की सीमा वाले जिलों में उपोष्ण, और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों की जलवायु कैसी रहती है भाई, शुष्क रहती है। क्यों, देखो हिमाचल प्रदेश वहाँ पे जो है वाले जो हैं, कौन कौन से हैं वहाँ पे, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, ये हैं वहाँ पे। तो जो जलवायु है वाले में कैसी रहती है, उपोष्ण। और जो राजस्थान है भाई, राजस्थान के साथ कौन कौन लगते हैं, सिरसा, हिसार, और ये क्या नाम है, भिवानी। यहाँ पे जो रहेगी जलवायु वो कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। इसी वजह से जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है, महाद्वीपीय बताई, कैसी बताई गई है भाई, महाद्वीपीय। आइए चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है भाई, बताओ। ऊपर बता चुकी हूँ कई बारी, उत्तरी पूर्वी में। ऑप्शन ए में दे रखा है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी में तो क्या होती है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन देखते ही आपको पता होना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी नहीं, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी नहीं। आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, दक्षिणी पश्चिमी। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम में क्या होती है भाई, सबसे कम बारिश होती है। क्या होती है, सबसे कम बारिश। पढ़ें, क्या है भाई, हरियाणा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सबसे कम बारिश होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है कैसी है, शुष्क। और राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो औसत वर्षा है वो कितनी रहेगी भाई, यहाँ पे गलत दे रखे है भाई। यहाँ पे ना या तो सेंटीमीटर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। या क्या आना चाहिए, 300। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर mm है तो क्या आएगा, 300, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ या तो सेंटीमीटर लिखना था या फिर क्या लिखना था, 300। अच्छा, जबकि वहीं उत्तरी पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी के कारण औसत जो वर्षा है वो कितनी रहती है, 110 mm। गलत लिख रखा है भाई, 1100 आएगा। कितना आएगा, 1100 mm, या फिर 110 सेंटीमीटर आएगा। सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं भाई, सिरसा है ना, हिसार और भिवानी है ना, और कौन है भाई, रिवाड़ी। ये क्या है सबसे कम, जो किस में आते हैं, दक्षिण पश्चिम में। वो जिले वहाँ पे क्या होती है भाई, बारिश कम होती है। कितनी होती है औसत वर्षा, कितनी होती है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ जाके आपको पूरा क्वेश्चन दिखे, जस्ट 1 मिनट, है ना।
पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्या है भाई, आपको यहाँ पे कथन दे रखे हैं और इनको ध्यान से पढ़ना भाई। कथन वाले क्वेश्चन है ना मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है भाई, हरियाणा के जिले में न्यूनतम वर्षा होती है भाई। अब ये बताओ, हरियाणा का जो अम्बाला है क्या उसमें सबसे कम बारिश होती है? नहीं होती ना, है ना। अम्बाला में अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर वैसे देखा जाए तो हरियाणा में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? छछरौली। छछरौली नहीं दे रखा हो तो क्या दोगे आंसर? यमुनानगर। यमुनानगर आंसर अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या दोगे? अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे क्या बोल रखा है? कम होती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जज करते जाओ ये सही है या नहीं है। फिर देखो कारण क्या दे रखा है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये ठीक है कि ये शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो शिवालिक पहाड़ियों से घिरे हुए हैं वो 3 जिले हैं। वो कितने जिले हैं भाई? हरियाणा में 3 जिले हैं जो किससे घिरे हुए हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। एक तो है भाई पंचकूला, और एक है अम्बाड़ा, और एक है यमुनानगर। ये 3 जिले हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। मैंने आपको करा दिया है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ए तो क्या है भाई? ए क्या है? गलत। और किंतु आर क्या है भाई? सत्य। आर क्या है भाई? सत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट मैं सेट कर दूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई देखो भाई, हरियाणा उत्तर भारत में से एक स्थल अवरोध राज्य है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला जिलों के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में कम और अनियमित वर्षा होती है। यह क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बताया ना, अम्बाला में तो ज़्यादा होती है बारिश, और लेकिन ये है, ये सही है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों के घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो आइए। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? बताओ भाई किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? मैंने आपको बताया था, याद करो, पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान आएगा आपको। निवर्तनीय मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, या पश्चिमी विलोप के कारण। बताओ किसके कारण? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन है डी। क्या होगा? ऑप्शन है डी। कारण पढ़ें। चलिए आइए। सर्दियों के मौसम में उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा का जो कारण है वो क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई? क्या है? पश्चिमी विलोप। क्या है भाई? पश्चिमी विलोप है। और पश्चिमी विलोप सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंश महासागर से नमी लेकर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग कौन कौन से हैं भाई? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आदि हैं। पाकिस्तान, नेपाल के कुछ हिस्सों तक क्या करती है भाई? ये वहाँ पे क्या करते हैं भाई? वर्षा करते हैं। कारण याद रखना, ठीक है, इसके कारण होती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? देखो अब किस में आ गया? जून और सितंबर में। आपसे ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, देखो ऊपर क्या पूछा गया था? सर्दियों में। यहाँ तो किस में पूछा गया भाई? सर्दियों में। और जो इसमें है ये किस में पूछा गया है भाई? किस में पूछा गया है? हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के कारण वर्षा होती है? यहाँ पूछ लिया गर्मियों में, जून और सितंबर। बताओ भाई। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी मानसून हवाएं, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून हवाएं। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? क्या होगा? जस्ट 1 मिनट। क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण जो जून और सितंबर के महीने में क्या होती है भाई? बारिश होती है। क्यों होती है? देखिए हरियाणा में जून से सितंबर के बीच मुख्यतः वर्षा अरब सागर से आने वाली, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, अरब सागर से आने वाली हवाएं, कौन सी हवाएं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? किसका पूछा है? देखो किसका पूछा है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन पढ़ो। पहला अम्बाड़ा, बावल, पानीपत और हिसार। आपसे पूछा गया पश्चिमी क्षेत्र, अब पश्चिमी बताओ। अम्बाड़ा पश्चिम में है? नहीं, तो ये तो वैसे ही वो हो गया भाई,
पानीपत नहीं, ये कहाँ पे है भाई, पूरब में है, कट गए नहीं कट गए। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर होगा हिसार। क्या होगा भाई, हिसार। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, हरियाणा के हिसार में है। कहाँ पे है भाई, हरियाणा के हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है भाई, बताओ किस में होती है। देखो, मेवात जिला, हिसार जिला, सिरसा जिला, अम्बाड़ा। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई, कहाँ होती है, अम्बाड़ा में। और सबसे कम कहाँ होती है भाई, सिरसा में। दोनों एक ही साथ दे रखे हैं। सबसे अगर कम पूछ ले तो सिरसा में, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा, अम्बाड़ा। क्या रहेगा, ज़्यादा में तो क्या रहेगा, अम्बाड़ा। और सबसे कम पूछ ले, क्या पूछ ले, कम। तो कम में तो ये, और ज़्यादा में ये। सबसे सबसे ज़्यादा यहाँ होती है भाई, तो ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अम्बाड़ा में। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। क्या है भाई, अम्बाड़ा हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ प्रति वर्ष कितनी भाई, 47 पॉइंट कितनी बताई मैंने, 16 इंच है। और अम्बाड़ा में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है भाई, जुलाई से सितंबर माह के दौरान होती है। किस में होती है भाई, जुलाई से सितंबर के महीने में होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। और लेकिन कम वर्षा कहाँ होती है, सिरसा में, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और जलवायु से संबंधित सीरीज का। अब तक इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई जलवायु से संबंधित। चलिए, हरियाणा में, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। हरियाणा में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भाई, बताओ हरियाणा में कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने हैं भाई। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ये कब पूछा गया भाई, 2019 में पूछा था एलडीसी के पेपर में, इवनिंग शिफ्ट में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन है बी, कितना, 3। क्या आएगा, 3। कैसे, हरियाणा में 3 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जिसमें से एग्रो इकोरोजन 2, जिसमें कौन कौन आते हैं भाई, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और क्या आते हैं भाई, सिरसा जिले आते हैं। और एग्रो इकोरीजन 4 और एग्रो इकोरीजन 9 आते हैं भाई। देखो कौन कौन से, 3 बताए, कौन से बताए, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो, एक मिनट इसको मैं, कौन कौन से भाई, देखो एग्रो इकोरोजन 2 और एग्रो इकोरोजन 4 और एग्रो इकोरोजन 9। 2, 4 और 9 ध्यान रखना। 2 का डबल 4 और 4 का डबल +1 कर दो, कितना आएगा, 9। ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और इस तरह से भाई हमारी जो जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, आई थिंक, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं चेक भी कर लेती हूँ कोई रह तो नहीं गया। हाँ भाई, नहीं, कंप्लीट हो गए हैं। जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने टोटल सभी क्वेश्चन कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपके कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।